दोस्तों नमस्कार, शपथ समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की मुख्य खबर। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियों का बढ़ता जलस्तर अब लोगों के लिए बड़ी परेशानी बनता जा रहा है। बाढ़ का पानी लगातार नए इलाकों में पहुंच रहा है और अब इसका असर दारागंज स्थित शमशान घाट पर भी साफ दिखाई दे रहा है। दारागंज का शमशान घाट लगभग पूरी तरह बाढ़ के पानी में डूब चुका है। ऐसे में अपने परिजनों को अंतिम संस्कार के लिए पहुंचने वाले लोगों के सामने बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। हालात इतने खराब है कि लोगों को घाट के बजाय गंगा रिवर फ्रंट की सड़क किनारे अंतिम संस्कार करने की मजबूरी सामने आ गई है। जिस जगह पर समान दिनों में लोगों को अंतिम विदाई देने के लिए पर्याप्त व्यवस्था रहती थी, आज वहां चारों तरफ बाढ़ का पानी दिखाई दे रहा है। बाढ़ के बीच अंतिम संस्कार करने पहुंचे परिवारों की परेशानी साफ दिखाई जा सकती है। दारागंज शमशान घाट प्रयागराज के प्रमुख अंतिम संस्कार स्थलों में शामिल है। यहाँ प्रयागराज के अलावा आसपास के कई जिलों के लोग अपने परिजनों को अंतिम संस्कार कराने पहुँचते हैं। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश के रीवा, पन्ना समेत कई दूसरे इलाकों लोग दारागंज घाट पर अंतिम संस्कार करने के लिए आते हैं। लेकिन गंगा और यमुना के बढ़ते जलस्तर ने अव्यवस्था को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। घटना की जमीन पानी में डूबने के कारण शव के अंतिम संस्कार करने के लिए जगह तलाशना भी मुश्किल हो गया है। सबसे बड़ी चिंता आने वाले दिनों को लेकर है। अगर नदियों का जलस्तर इसी तरह बढ़ता रहा तो बाढ़ का पानी और ऊपर पहुंचा तो दारागंज शमशान घाट पर अंतिम संस्कार करना पूरी तरह मुश्किल हो सकता है। ऐसी स्थिति में लोगों को घाट से बाहर वैकल्पिक स्थानों पर अंतिम संस्कार करना पड़ सकता है। सवाल यह है कि अगर बाढ़ और बढ़ती है तो प्रशासन के पास अंतिम संस्कार के लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था होगी। अंतिम संस्कार के लिए आए लोगों का कहना है कि परिवार के किसी सदस्य की मौत का दुख पहले ही बहुत बड़ा होता है। ऐसे समय में अंतिम संस्कार के लिए जगह और व्यवस्था के लिए परेशान होना बेहद मुश्किल स्थिति है। लोगों की मांग है कि प्रशासन को पहले से ही वैकल्पिक स्थान चिन्हित कर वहां जरूरी सुविधाओं की व्यवस्था करनी चाहिए थी। बाढ़ के बीच प्रशासन के सामने अब दोहरी चुनौती है। एक तरफ गंगा और यमुना के बढ़ते जलस्तर से प्रभावित इलाकों में लोगों को सुरक्षित रखना है तो दूसरी तरफ अंतिम संस्कार जैसी जरूरी व्यवस्थाओं को भी बनाए रखना है। लोगों का कहना है कि जब शमशान घाट में पानी पहुंचने लगा था तभी प्रशासन को वैकल्पिक इंतजाम कर देने चाहिए था, लेकिन अभी तक ऐसी कोई प्रभावी व्यवस्था दिखाई नहीं दे रही है। प्रयागराज में बाढ़ का असर पहले ही कई इलाकों में दिखाई दे रहा है। सड़कें, निचले इलाके और नदी के आसपास क्षेत्र पानी की चपेट में है। अब दारागंज शमशान घाट का डूबना यह बताने के लिए काफी है कि बाढ़ की स्थिति कितनी गंभीर हो चुकी है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर जलस्तर और बढ़ा तो अंतिम संस्कार कहां होंगे और बाढ़ प्रभावित परिवारों को किस तरह की सुविधा दी जाएगी। प्रशासन के सामने अब समय रहते वैकल्पिक स्थान उपलब्ध कराने और वहां लकड़ी, पानी, प्रकाश समेत जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने की चुनौती है। प्रयागराज में गंगा और यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और इसके साथ ही लोगों की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं। दारागंज शमशान घाट का डूबना सिर्फ बाढ़ की गंभीरता को नहीं दिखाता बल्कि उन परिवारों की पीड़ा को भी सामने लाता है जो अपने परिजनों को अंतिम विदाई देने के लिए सुरक्षित जगह तलाशने को मजबूर है। अब जरूरत है कि प्रशासन हालात और बिगड़ने से पहले वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करे ताकि किसी भी परिवार को बाढ़ के बीच अपने प्रियजन के अंतिम संस्कार के लिए परेशान न होना पड़े। शपथ समाचार ब्यूरो। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।